राम 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 हरे हरे। बोले श्री ग्रंथराज भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो पुनः आप सभी भक्तों और वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 17वें अध्याय का 8वां श्लोक। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 17 श्लोक 8। तो आज का जो प्रस्तुत श्लोक है उसमें ये कहा गया है, जब विदुर को भगवान कृष्ण के विविध अवतारों के कार्यकलापों को सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई तो मैत्रेय ने विदुर की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं उनसे प्रोत्साहित और अत्यधिक प्रसन्न थे। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के विविध अवतारों की चर्चा की गई है, जिसका हम लोग पहले कितनी बार श्रवण कर चुके हैं कि भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं। कल के क्लास में भी हरग्रेश कृष्णमयी माता जी ने विस्तार से बताया इन 6 अवतारों के बारे में, आप लोगों ने अध्ययन किया। अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण कथा अथवा उनके अवतारों की चर्चा आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रेरणाप्रद होती है कि वक्ता तथा श्रोता कभी थकते नहीं। तात्पर्य का पहला ही जो शब्द है वो है कृष्ण कथा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। यानी भगवान राम की कथा, भगवान कृष्ण की कथा से जो मान लीजिए तृप्त हो जाता है या अघा जाता है, इसका मतलब है कि उसने भगवत रस को ठीक से चखा नहीं है। नहीं तो भगवान की जो कथामृत है उसका रसपान करने से कभी कोई तृप्त नहीं होता है, कोई अघाता नहीं है। जैसा कि हम लोग वृंदावन में या अन्य भगवान के धाम में जाते हैं तो जो बड़े बड़े सिद्ध संत हैं, वैष्णव गण हैं, वो दिन रात 24 घंटे भजन में ही लगे रहते हैं, साधना में ही लगे रहते हैं। लेकिन उनकी जो दीनता होती है, उनका जो नम्रता होती है, वो कहते रहते हैं कि प्रभु जी, मुझसे तो कोई भजन नहीं बन पड़ता है, कोई साधना नहीं हो रही है, हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं। यानी अंदर से वो अतृप्ति का अनुभव करते हैं, दिन रात भजन करते हैं, 24 घंटे उसी भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं, साधना में ही लगे रहते हैं, लेकिन उनको एक अतृप्ति, असंतोष सा महसूस होता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमसे तो भजन बन ही नहीं पा रहा है। ये शुद्ध भक्त का और शुद्ध वैष्णव का लक्षण होता है। जो ये कहते हैं कि मैं तो बहुत भजन करता हूँ, मैं तो बहुत साधना करता हूँ, मैं तो इतना जप करता हूँ, मैं तो इतना शास्त्र का अध्ययन करता हूँ, इसका मतलब है कि वो पूर्ण सत्य नहीं बोल रहा है। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं, संत होते हैं, सिद्ध होते हैं, वो उनको भी होती है कि और भजन होना चाहिए, और भजन होना चाहिए, उनको तृप्ति नहीं होती है। तो इसमें मूलतः जो है, आज जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे शास्त्रों के माध्यम से, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, चैतन्य चरितामृत के माध्यम से, कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके जो भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, उनके बारे में जो चर्चाएं होती हैं,
जो परम सत्य की चर्चा होती है उसी को सत्संग कहते हैं, और भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करना, बखान करना, यही कृष्ण कथा है। तो सबसे पहले भागवतम के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। आप लोगों ने ये कथा सुनी भी होगी अनेकों बार, कि जो श्रीमद् भागवतम के रचयिता हैं श्री वेदव्यास जी, उनके जो पुत्र हुए श्री सुखदेव गोस्वामी जी, जो मुख्य कथाकार हैं इस भागवतम के, जिन्होंने परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाई थी, वो सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे। वो बाहर निकल ही नहीं रहे थे गर्भ से। अब वो 12 साल गर्भ में क्यों रहे, इसकी एक अलग कथा है। इसकी तो एक अलग से सत्र लिया जा सकता है। इसके आगे की कथा सुनते हैं कि वो माँ के गर्भ से 12 साल तक निकले ही नहीं। पिताजी माताजी भी कहते भी थे कि निकलो निकलो, वो बता रहे थे कि नहीं, हम अगर माँ के गर्भ से बाहर निकलेंगे तो संसार की माया हमें दबोच लेगी, संसार की माया हमें पकड़ लेगी। इसके लिए वो गर्भ से निकल ही नहीं रहे थे। फिर माता पिता के अनुरोध पे वो गर्भ से बाहर तो निकले, लेकिन गर्भ से बाहर निकलते ही, क्योंकि वो एक उनका भी जो दिव्य महापुरुष थे, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के पार्षद ही थे, परिकर थे। तो गर्भ से निकलते ही, और चूंकि 12 साल के थे, तो वो सीधा जंगल की ओर, वन की ओर भागकर चले गए। वो 12 साल की उम्र में भी तो ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, मतलब निराकार का वो ध्यान करते थे। तो गर्भ से निकलने के बाद जब जंगल की तरफ भागे तो रास्ते में कुछ युवतियां नदी में स्नान कर रही थी। तो उनको देख करके उन्होंने अपने तन पे वस्त्र नहीं ढके, लेकिन जब उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी कि भाई तुम घर से निकलते ही कहाँ भागे जा रहे हो, उनका पीछा किया। तो संतों वैष्णवों का ये भाव है, प्रश्न है कि सुखदेव जी जो लगभग युवावस्था को प्राप्त कर रहे थे, उनको देख करके तो जो नदी में स्त्रियां स्नान कर रही थी उन्होंने अपने तन को नहीं ढका, लेकिन वेद व्यास जी जो वृद्धावस्था को थे उनको देख करके स्त्रियों ने अपने सारे तन ढक लिए। तो ऐसा क्यों? तो सुखदेव गोस्वामी जी इतने, उनके जो वो इस अवस्था में पहुंच चुके थे, ब्रह्म अवस्था में, त्रिगुणातीत अवस्था में, वो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी थे। तो उनको स्त्री पुरुष का बोध ही नहीं था। स्त्रियां ही जवाब दे रही थी कि उनको स्त्री पुरुष का बोध नहीं था, उनको भान नहीं था। इसके लिए हम लोगों को उनसे कोई लज्जा नहीं लगी, इसके लिए हमने अपने तन नहीं ढके। लेकिन जब वृद्धावस्था में जब ये वेद व्यास जी थे, उनको देखकर हम लोगों ने अपने तन को ढक लिया लज्जावश। तो इस कोटि के वो परमहंस थे सुखदेव गोस्वामी जी। लेकिन चूंकि वो भगवान के साकार रूप को भी ग्रहण नहीं किए थे, निराकार की आराधना करते थे, तो जंगल में जब चले गए सुखदेव गोस्वामी जी, तो वेद व्यास जी के ही शिष्यगण जो संविदा एकत्र करने के लिए जंगलों में गए थे, वो लोग भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते रहते थे, श्रीमद वेद व्यास जी के शिष्यगण। क्योंकि ये जो भागवतम की रचना है जिसमें 18,000 श्लोक हैं, तो इनमें से जो मुख्य मुख्य श्लोक थे उनका उच्चारण करते थे उनके शिष्यगण। तो देखिए, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम की इतनी महिमा है कि जिस एक श्लोक का उच्चारण उनके शिष्यगण कर रहे थे, उनमें भगवान कृष्ण के रूप की महिमा है, रूप के गुण का वर्णन है। ये आपको मिलेगा श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसमें उनके शिष्य लोग गान कर रहे हैं, श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 21 श्लोक संख्या 5। वरः पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्।
रंध्रानवेनोर्धर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद कीर्ति। इसमें वेदव्यास जी के जो शिष्यगण थे भगवान के रूप की महिमा का गान कर रहे हैं। उनका रूप कैसा है, ये जो श्लोक हमने पढ़ा उसका अनुवाद इस प्रकार है। अपने सिर पर मोर पंख का आभूषण, यानी अपने सिर पे जो भगवान कृष्ण हमेशा मोर पंख लगाए रहते हैं। अपने कानों में नीले कर्णिकार फूल, यानी अपनी कान के ऊपर में यहाँ पे वो पीले रंग के फूल हमेशा रखते हैं। स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र, हमेशा भगवान श्री कृष्ण जो है वो पीताम्बर धारण करते हैं। तथा वैजयंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद चिन्हों से इसे रमणीक बना दिया। यानी भगवान के रूप लावण्य का वर्णन है कि जैसे बालकृष्ण लाल, ये संतों वैष्णवों का भाव है कि जब गोचारण करके संध्या वेला में वो लौट रहे होते हैं तो जो गो माता के चरण से जो धूल उड़ती है और भगवान कृष्ण के चेहरे पे जो धूल पड़ता है और पसीने से जो लथपथ उस धूल का कण जो है वो मोतियों की तरह चमकता रहता है। तो इससे और भगवान कृष्ण का जो मुखमंडल है, उनकी जो आभा है, छटा है, वो और दिव्य हो जाता है। ऐसा वैष्णवों का भाव रहता है। उन्होंने अपने होठों के अमृत से अपने वंशी के छेदों को भर दिया। यानी वो अपने होठों से जो बांसुरी का वादन करते हैं, वेणु वादन करते हैं, तो मानो जैसे भगवान कृष्ण ने उस वेणु में, बांसुरी में अमृत को भर दिया हो। इस तरह का स्वर निकलता है उस बांसुरी से, उस वेणु से। और ग्वाल वालों ने उनके यश का गान किया। और ग्वाल वाल जो है हमेशा अपने बाल सखा कृष्ण के गुणों का, उनके पराक्रम का, उनके ऐश्वर्य का हमेशा गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सारे असुरों का वध किया और हर विषम परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में उन्होंने ग्वाल वालों की रक्षा की थी। इसके लिए हमेशा ग्वाल वाल जो है उनके पराक्रम की प्रशंसा करते रहते हैं। तो वेद व्यास जी को जो शिष्य गण इन श्लोकों का उच्चारण करते थे तो सुखदेव जी का ध्यान आकृष्ट हुआ इन श्लोक को सुन करके कि ये लोग ये किनकी वर्णन कर रहे हैं, किसका ये लोग गुणगान कर रहे हैं। तो शिष्यों के नजदीक में गए, सुखदेव जी बोले, भाई ये जो तुम लोग इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हो, इसके रचयिता कौन है, कौन लेखक हैं? तो कहते हैं हमारे गुरुदेव जी श्री वेद व्यास जी। बोले अरे ये तो मेरे पिताजी ही हैं। तो वो शिष्यगण ने कहे कि ये तो एक श्लोक है, ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरुदेव जी ने रचना की है। ठीक है ठीक है, एक श्लोक और सुनाओ। तो उनके शिष्यों ने एक श्लोक और सुखदेव जी को सुनाया। तो पहले श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन था, दूसरा श्लोक जो उन्होंने सुनाया उसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है कि भगवान कितने करुणामय हैं, कितने दयालु हैं, कृपामय हैं, कितने अकारण करुण हैं। ये श्लोक में बताया गया है। वो श्लोक है भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, कैंटो 3 चैप्टर 2 श्लोक 23। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिंघासयापाय यद्यप्य साध्वी लेभे गतिं धात्री चिंता चितां ततोन्यं पंबा दयालु शरणं ब्रजेम। जब 6 दिन के थे बालकृष्ण लाल, तो पूतना ने अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके भगवान बालकृष्ण का वध करने के लिए गया था। विष भी कितने प्रकार के होते हैं, उसमें एक प्रकार का होता है कालकूट विष, जहर, जिसको सिर्फ चखने मात्र से जीवा पे वो लगा वो कालकूट विष, तो तत्काल
मृत्यु हो जाता है किसी भी जीव का। तो वो कालकूट विष लगा करके पूतना गई थी 6 दिन के बालकृष्ण लाल का वध करने के लिए, क्योंकि उसको अपने राजा कंस का आदेश था, तो अपने राजा के आदेश का पालन करने के लिए गई थी वो पूतना। तो इनमें स्वभाव का क्या वर्णन है भगवान कृष्ण के, वो कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कि भले ही पूतना इस ध्येय से गई थी, इस उद्देश्य से गई थी कि हमें इनका वध करना है, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या सोचा कि हमने इसका स्तन का पान किया है, तो स्तन का पान किसका लोग करता है? अपनी माता का, धात्री का। तो इसके लिए पूतना को भी भगवान ने जो माँ यशोदा को जो गति देनी थी, वही गति, वही परम गति पूतना को दिया। भी इसमें मेरे एक व्यक्तिगत एक अनुभव मुझे याद आ रहा है, 2 मिनट में वो बताता हूँ। मैं जब पहली बार वृंदावन गया था, मेरा जब यह शरीर 2013 में, एक भागवत कार की कथाकार हैं, भागवत की देवी चित्रलेखा जी, उनका 84 कोष ब्रजमंडल परिक्रमा हो रहा था। तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ही सुना था। उस समय मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ा था, 2013 की बात है। मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ 2015 में। तो गाड़ियों के माध्यम से 84 कोस ब्रज की परिक्रमा का आयोजन उन्होंने किया था, ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। उस समय में लोग आस्था चैनल और संस्कार चैनल देखते थे टीवी में, अब तो यूट्यूब का जमाना आ गया है। तो उस यात्रा में मैंने भाग लिया था, बहुत सुंदर यात्रा रही थी। तो गोकुल में जहाँ पे नंद भवन है, जहाँ पे हम लोग जाते हैं, 84 खंभा वाला जो नंद भवन है, उसके जस्ट बिल्कुल बाजू में ही, बगल में ही एक पूतना का जो है मूर्ति, ऐसा बहुत विशालकाय मूर्ति प्रदर्शित किया गया है, जिसके ऊपर बालकृष्ण लाल का वही छवि जो दूध पान कर रहे हैं उसको दर्शाया गया है। और पूतना लेटी हुई है, बहुत विशालकाय शरीर है, और बालकृष्ण लाल उसके ऊपर सो करके पूतना का स्तनपान कर रहे हैं। तो वो जो कथाकार थी देवी चित्रलेखा जी, वो इतना फूट फूट करके रोने लगी इस कथा को कहते हुए। तो जब उनका रोना कम हुआ तो उन्होंने पूछा कि आप इतना फूट फूट कर क्यों रोने लगी? तो वो भी यही बोली कि प्रभु का जो स्वभाव है उनका, वो कितना कृपामय है, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने अकारण करुण हैं, कि जब एक हत्यारिन को, जो कालकूट विष लगा करके उनके हत्या करने के लिए इस ध्येय से आई थी, तो जब उनको उन्होंने अपनी माता की गति प्रदान की, तो मेरे जैसे बद्धजीव बलि कितना भी अधम है, नीच है, पापात्मा है, तो अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो क्या वो हमें परम गति प्रदान नहीं करेंगे? हमें अपना परम धाम गोलोक वृंदावन धाम नहीं प्रदान करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो मुझे भी उनका ये स्वभाव, ये चित्र देख करके याद आ गया, इसके लिए मेरे से रहा न गया और मैं रोने लगी। तो मैं ये अपना प्रत्यक्ष अनुभव बता रहा हूँ कि सचमुच में भगवान का ऐसा स्वभाव है। और हमने बहुत सारे कथानक पढ़े हैं शास्त्रों में, जैसे जय विजय जो थे वैकुंठ में, वो तो भगवान के पार्षद ही थे ना, लेकिन उन्हें श्राप मिला था कि 3 जन्म में आप असुर बनोगे। लेकिन विरोध भाव करने के बाद भी उनका, उन्होंने विरोध किया था, शत्रुता की थी उन 3 जन्मों में आकर के जय विजय ने, फिर भी उनको भगवान का धाम मिला था। तो जब अपने शत्रुओं को भी, अपने हत्यारे को भी जब भगवान परम गति प्रदान करते हैं, तो हम जब उनके संतान हैं, उनके दास हैं, अंश हैं, और जब हम प्रेम भाव से उनका भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो क्या प्रभु हमें अपना परम धाम नहीं प्रदान करेंगे? कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं। तो यही 2 श्लोक जब सुखदेव जी ने सुना, तुरंत जंगल से वापस
आ गए और अपने पिता के चरणों में गिर पड़े कि मैं तो निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा था, इसके लिए मैं जंगल में भाग गया कि जंगल में रहेंगे, तपस्या करेंगे, वहां ध्यान करेंगे और भगवत प्राप्ति करेंगे। लेकिन जब आपके शिष्यों ने सिर्फ मुझे ये 2 श्लोक सुनाया, तो अब तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनने की बहुत लालसा है, जिज्ञासा है। अब तो आप मुझे, उन्होंने जो कहा है कि अपार ने 18,000 श्लोक की रचना की है, तो कृपया मुझे सुनाइए। तो उन्होंने वेदव्यास जी से, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र से कहा कि ठीक है, हम आपको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्रदान करेंगे, उपदेश देंगे श्रीमद् भागवतम का, लेकिन आपको पहले महाराजा जनक को गुरु स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप में तनिक भी जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो है एकदम साकार भाव में पूर्ण भक्ति करनी कैसी चाहिए, वो राजा जनक से सीखना चाहिए, क्योंकि वो भी निराकार ब्रह्मज्ञानी हैं, लेकिन कैसे अपने राजपाट का संचालन करते हैं और कैसे भगवान की भक्ति करते हैं। जब भगवान राम जनकपुर गए थे, तो सिर्फ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन मात्र से सारा ब्रह्म ज्ञान वो भूल गए और भगवान के साकार रूप की वो भक्ति करने लगे। तो इसके लिए आप मेरे पुत्र हैं, इसके लिए हम आपको भागवत का ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे। तो सिर्फ पुत्र होना काफी नहीं है, आप में पात्रता भी चाहिए। तो इस तरह से फिर उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को जनक जी के पास भेजा। फिर जनक जी, फिर जब उन्होंने पूरी शिक्षा प्राप्त की, फिर आकर के वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को पूरी भागवतम की उनको ज्ञान शिक्षा प्रदान की। और फिर देखिए कितने बड़े वो श्रीमद् भागवतम के ज्ञाता हुए, कथाकार हुए। परीक्षित जी महाराज को सिर्फ 7 दिन में जिनको मृत्यु का साप लगा था, 7 दिन में कथा सुना करके परीक्षित जी महाराज को फिर गोलोक वृंदावन धाम वापस उन्होंने भेजा था। तो भगवान की कथा में इतनी शक्ति है। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी हैं वही तात्पर्य बता रहे हैं कि कृष्ण कथा तथा उनके अवतारों की चर्चा आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रेरणाप्रद होती है कि वक्ता तथा श्रोता कभी थकते नहीं। देखिए होता क्या है कि भगवान, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि भगवान की, चाहे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके संत वैष्णव भक्त की जितनी चर्चा की जाए, उसमें उतना रस बढ़ता जाता है, उसमें उतना आनंद बढ़ता जाता है। ये भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम की चर्चाओं में इतनी शक्ति है, इसका एक प्रभाव है कि प्रति क्षणम वर्धमानम। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम की जब हम चर्चा करते हैं, परम सत्य की जब चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो इसमें आनंद बढ़ता जाता है, रस बढ़ता जाता है। जबकि ऐसा भौतिक संसार में नहीं है। जैसे कि हम सब लोगों ने अनुभव किया है कि सांसारिक किसी भी वस्तु में, विषय में सुख है नहीं, उसमें सिर्फ सुख भासता है। जैसे उदाहरण के लिए जिह्वा का सुख है भोजन करने का। जैसे किसी की क्षमता है 2, 4 या 5 रसगुल्ला खाने की, लेकिन जैसे ही 5 के बदला कोई 6 खाएगा, 8 खाएगा या 10 खाएगा, तो उसके बाद उसकी अरुचि बढ़ती जाएगी, अब नहीं खाना, अब नहीं खाना। और 10 के बदले में अगर किसी ने 20 खा लिया, जैसे कि हम लोगों ने तो देखा है कि सामूहिक भोज में या बारातियों में किसी की क्षमता अगर 10 रसगुल्ला खाने की है और उसने 20 खा लिया या 25 खा लिया, तो सिर्फ लौटते टाइम उसको फिर उल्टी कर देता है। तो वही खाने की वस्तु जिसमें वो सुख दिखता था, उसको दुख दे दिया। वैसे ही उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए संसार में हम लोग, या कोई मान लीजिए प्रभु जी लोग, वो अपने पसंद के बहुत अच्छा सूट सिलवाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक है उस समय सीमा के बाद
उस समय सीमा के बाद, आवाज आ रही है माता जी? जी प्रभु जी आ जी प्रभु जी आ रही है, आवाज आ रहे हैं। उस समय सीमा के बाद वो जो मनपसंद का सूट उन्होंने सिलवाया था, उसमें अरुचि पैदा हो जाती है। अब उनको पसंद आना बंद होने लगता है और फिर कुछ नया सिलवाने का मन करता है। यानी अब वो जो था वो ओल्ड फैशन हो गया, आउटडेटेड हो गया। वैसे ही जब कोई भी संसारी पुरुष या कोई भी अगर मान लीजिए कार लेता है, 4 व्हीलर लेता है, तो कितना सुख उसको दिखता है, उसमें कितना आनंद मिलता है। लेकिन जब उसी गाड़ी पे वो कुछ साल चलता है, 2 5 साल, फिर उसमें अरुचि होने लगता है, उसको नापसंद करने लगता है और उस गाड़ी को बेचने की सोचता है, भले ही आधा दाम पे बिके, और एक नई गाड़ी फिर लेना चाहता है। यानी संसार की किसी भी विषय में और वस्तु में कुछ समय के लिए सिर्फ उसको सुख भासता है, उसमें सुख होता नहीं है, क्योंकि बाद में फिर वही चीजें उसको दुख देने लगता है। चाहे सांसारिक कोई भी वस्तु हो, विषय हो, स्थान हो, एक समय सीमा के बाद उसको दुख मिलने लगता है। लेकिन ऐसा अध्यात्म मार्ग में ऐसा नहीं होता है, भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता। दिन प्रतिदिन, हर क्षण, हर पल उसका आनंद, उसका सुख बढ़ता जाता है। हम लोग अध्ययन कर भी रहे होंगे कि जब हम 1 माला 2 माला से जब महामंत्र का जप करना शुरू करते हैं तो एकदम अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग जैसा लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे हम करना कंटिन्यू रखते हैं, तो अब जब हम 16 माला भी कर लेते हैं तो एकदम आसानी से, आराम से हो जाता है। कितना आनंद मिलता है। जैसे हम लोग नित्यम भागवतम सेवया या सत्संग में भाग लेते हैं तो कितना आनंद मिलता है, सुख मिलता है। अगर हम किसी दिन सत्संग में भाग न लें तो ऐसा लगता है जैसे गिल्टी फील होता है कि अरे आज हमारा सत्संग मिस हो गया, आज हमने सत्संग में भाग नहीं लिया, ऐसा पश्चाताप जैसा होने लगता है। किसी दिन अगर 2 4 माला छूट जाए किसी इमरजेंसी के कारण या किसी ऐसा आकस्मिक कारण की वजह से, तो कितना पश्चाताप होता है कि आज मेरा 2 माला छूट गया। भले ही अगले दिन हम उसको पूरा कर लेते हैं, लेकिन पश्चाताप होता है। तो यही है भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में जो आनंद का जो वर्धन है, यही प्रमाण है कि असंतुष्टि, अतृप्तता, कि हम और भजन करें, हम और सत्संग करें, हम और कथा करें, हम और कीर्तन करें और सत्संग में शामिल करें, ज्यादा से ज्यादा धामों की यात्रा करें। ये जो लिप्सा है, ये जो अभिलाषा है, ये लालसा है, जो वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और भक्ति में हम कितना प्रगति कर रहे हैं, इसकी भी पहचान भी यही है कि हमारी जो लालसा है, जिज्ञासा है, वो इच्छा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि भौतिक ऐश्वर्यों के इकट्ठा करने में या सांसारिक आकर्षणों में ही हमें हमारा मन लग रहा है, ये पैरामीटर है, ये चेक करते रहने का भक्तों के लिए खास करके, कि हमारी रुचि किधर बढ़ रही है, हमारी जो अभिलाषा है, लालसा है, इच्छा है, वो किस तरफ बढ़ रही है। सांसारिक विषय वस्तुओं में भोग विलासों की तरफ बढ़ रही है, या अध्यात्म मार्ग में भगवान की नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके भक्त संत वैष्णवों की चर्चा करने में बढ़ रही है, उनका संग करने के लिए हमारी लालसाएं बढ़ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है। तो इस पैरामीटर से हम सब लोगों को आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करते रहना चाहिए। तो एक श्लोक हम लोग भगवत गीता से भी समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता में है, देखिए, अध्याय 10 का 9वां श्लोक। मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसके अनुवाद हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। शुद्ध भक्तों के विचार क्या होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया। शुद्ध भक्तों के यही विचार रहते हैं। जो शुद्ध भक्त एक होता है शुद्ध वैष्णव,
वो हमेशा इसी विचारों में खोया रहता है, भगवान के कितनी से कितनी नाम लिया जाए, कितने से गुणों की उनकी चर्चा की जाए, ज्यादा से ज्यादा उनके गुण की चर्चा, उनके रूप का दर्शन, अर्चा विग्रह का दर्शन मंदिरों में जाकर के, उनके लीला का गुणगान करना, उनके लीला का स्मरण करना, भगवान के धाम का यात्रा करना, भगवान के जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, प्रेमी हैं, उनका संग करना, उनका चरण स्पर्श करना, उनका चरण धूलि अपने माथे पर लेना, इन्हीं विचारों में वो हमेशा खोया रहता है और सोचता रहता है। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। यानी एक भक्त का, एक वैष्णव का जो जीवन है भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है, समर्पित हो जाता है। और अगर दूसरी बात कहें तो भक्ति तभी शुरू होती है जब हम भगवान के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, गुरु के शरणागत होते हैं। यानी समर्पण सिर्फ मन का होना है, मतलब मनसा वाचा कर्मणा। यानी शरीर से तो हम संसार की सेवा करेंगे ही, जैसे हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमारा जो दायित्व है पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, समाज के प्रति, वो हम शरीर से करेंगे, लेकिन निष्काम भाव से करेंगे, सिर्फ दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, सेवा भाव से, भगवत भाव से करेंगे, अनासक्त भाव से। और भगवान के चरणों में भगवान की सेवा पूजा समझ करके भगवान के चरणों में वो कर्म और उसका फल अर्पण करके, समर्पण करके, तो फिर उसमें कर्म बंधन नहीं लगता है, तो फिर हम जन्म मरण के बंधन में फंसेंगे नहीं। तो इस तरह से एक भक्त का, वैष्णव का जो जीवन है वो भगवान के चरणों में समर्पित रहता है। आगे अनुवाद में कहा गया है, वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो एक दूसरे से सिर्फ भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं। सांसारिक और मायावादियों की तरह सांसारिक प्रकल्प नहीं करते, ग्राम्य वार्ता नहीं करते हैं, एक किसी दूसरे का निंदा या किसी दूसरे का दोष दर्शन की चर्चा नहीं करते। सिर्फ वो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इसके बारे में भक्त एक दूसरे से हमेशा चर्चा करते रहते हैं, और इसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग, परम सत्य का संग, जहां करें वहीं सत्संग होता है। जैसा कि एक श्लोक है पद्म पुराण में, ये उत्तराखंड में है, उसमें नारद जी से भगवान कहते हैं, जब भगवान ने पूछा कि भगवान आप कहाँ वास करते हो, आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने कहा था, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, न तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मेरे भक्तगण जहाँ मेरी चर्चा करते हैं, मेरे गुणों का, महिमा का बखान करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूँ। ये पद्म पुराण में कहा गया। तो इस तरह से भक्त जो है हमेशा भगवान के बारे में चर्चा करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं। और इसी भगवत गीता के जो हमने पढ़ा, अध्याय 10 का 9वां श्लोक, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, कि भक्त जब मिलते हैं एक दूसरे से तो सिर्फ भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं, और यह चर्चा करके वो परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। जब भक्ति मार्ग में उन्नत होते हैं, थोड़ा प्रगति करते हैं, तो आप लोग तो वरिष्ठ भक्तगण हैं, मेरे जैसा बद्धजीव और अज्ञानी तो नहीं, लेकिन जो वरिष्ठ भक्तगण हैं, जो भक्ति में ऊपर उठ जाते हैं थोड़ा, तो उनको ये अनुभव होता है कि फिर सांसारिक आकर्षण उसको इतना प्रभावित नहीं करता। सांसारिक जो अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, सुख दुख है, वो उतना उनको प्रभावित नहीं करता है। आता है, भक्तों के, वैष्णवों के जीवन में भी आता है सांसारिक झंझावात, सांसारिक प्रतिकूलताएं, विषमताएं, संकट, विपत्ति भक्त के भी जीवन में आता है। लेकिन एक शुद्ध भक्त जो होता है
वो भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीला धाम में, सत्संग में इतना उनको आनंद मिलता है कि ये सांसारिक जो दुख है, प्रतिकूलताएं हैं, उनको इतना परेशान और विचलित नहीं कर पाता है, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में भक्तों के, वैष्णवों के संग में रह करके भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला धाम का चर्चा करके उनको इतना संतोष मिला होता है, और चूंकि वो सांसारिक सभी वस्तुओं को नाशवान अनुभव करने लगता है। समझते तो बहुत लोग हैं, पुस्तकों को पढ़ करके, समाचारों को पढ़ करके मालूम तो सबको है कि ये संसार जो है वो एक दिन न एक दिन नष्ट होगा, ये शरीर जो है वो एक दिन न एक नष्ट होगा। सांसारिक सभी दृश्यमान जगत में जो भी कुछ वस्तुएं हैं, इस भौतिक जगत में व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब नष्ट होने वाला है। तो सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, इसका अनुभव होना चाहिए अपने जीवन में, आचरण में। तो जब हमें सांसारिक वस्तुओं में सब आकर्षण धीरे धीरे खत्म होने लगता है, कम होने लगता है, तब सांसारिक प्रतिकूलताएं हमें ज्यादा विचलित नहीं करती हैं, क्योंकि भक्ति रस का, भगवत प्रेम का जब थोड़ा थोड़ा आनंद बढ़ने लगता है, तो उस आनंद के नीचे सांसारिक जो कष्ट है, सांसारिक जो प्रतिकूलता है, वो दब जाती है उस आध्यात्मिक आनंद के नीचे। तो यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं, क्योंकि वो भगवान के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं है। अगर सांसारिक को कर्म भी करता है, सेवा पूजा समझ करके भगवान का गृहस्थ दायित्व के निर्वहन के लिए, तो उस समय भी वो भगवान का चिंतन करते हुए भी उस सांसारिक कर्म को संपन्न करता है। इसके लिए अहर्निश वो भगवान का ही चिंतन स्मरण करता रहता है, और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने भी चर्चा की कि वो हमेशा भगवान के बारे में चर्चा करके अपने एक दूसरे भक्तों से आपस में आनंद का अनुभव करते रहते हैं, क्योंकि भगवान की चर्चा करने से उनके लीला का, उनके रूप का, उनके गुण, उनके धाम का चर्चा करके भगवत रस बढ़ता है, आनंद की वृद्धि होती है। क्योंकि ये गुण है, जैसे मान लीजिए आग में दाहिका शक्ति है, अगर हम धोखे से भी, गलती से भी, या जानबूझ करके ही, या किसी जबरन ने हमारे हाथ को आग में डाल दिया तो जलेगा। वैसे ही भगवान नाम में, भगवान की चर्चा में, सत्संग में जो है वो आनंद बढ़ाने की क्षमता है। तो हम जैसे ही भगवत चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान कथा का श्रवण करते हैं, तो भगवत भक्ति हमें मिलती है और उसका आनंद रस हमें मिलता है। ये इसका गुण है। जैसे विष का गुण है कि विष का आप पान करेंगे तो आप मर जाएंगे, आग का गुण है कि आप अमृत डालेंगे तो जल जाएगा। वैसे ही भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला धाम का अगर चर्चा करेंगे, गुणगान करेंगे, पठन पाठन करेंगे, तो आनंद का मिलना ये स्वाभाविक है। चर्चा तो और भी था, इस प्रभुपाद जी ने और भी लिखे थे, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन 2 मिनट में प्रभुपाद जी कहते हैं आगे कि ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे, तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार से नियमतः सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में यही कह रहे हैं, इसको चैतन्य चरितामृत में और विस्तार से बताया गया है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय के 151वां श्लोक, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव,
गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यानी ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी के 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य योनियां ही हैं जो भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। तो उस मनुष्य शरीर में भी कोई ऐसा भाग्यवान मनुष्य होता है, जीव होता है, जो गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त करता है। यानी जब हम गुरु के शरणागत होते हैं तो हमें भक्ति लता का बीज प्रदान करते हैं, हमारे अंतःकरण में भक्ति का बीज प्रदान करते हैं गुरु महाराज। इसके लिए गुरु महाराज को आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है और आध्यात्मिक दीक्षा को दूसरा जन्म भी कहा जाता है। इसके लिए जो कर्मी नाम होता है वो गौण हो जाता है और उसका एक दीक्षित नाम होता है। जैसे शरीर का नाम पहले दयानंद था और आध्यात्मिक नाम दैत्य पावन दास। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस शरीर का अब ज्यादा महत्व नहीं है, इस भौतिक शरीर का, क्योंकि हमारा अब आध्यात्मिक जन्म हो चुका है। गुरु महाराज भक्ति रूपी बीज से हमें दूसरा जन्म, नया जन्म दे चुके हैं। तो इस तरह से जो इस भक्ति बीज लता जो है वो बढ़ती कैसे है? इसी सत्संग से, हरिनाम संकीर्तन से, सत्संग से। जितना हम सत्संग करेंगे, जितना हम भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम की चर्चा करेंगे, भगवान नाम का कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो ये जो भक्ति लता का जो बीज है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक दिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसी तात्पर्य में आगे, अंततो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे के क्रम में फल तथा फूल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और श्रवण तथा कीर्तन के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। यानी भजन कीर्तन से इस भक्ति रूपी पौधे का जो है सिंचन होता है और उसमें फल आता है। भक्ति रूपी पौधे का फल क्या है? भगवत प्राप्ति, गोलोक वृंदावन धाम की वापसी। यही जो है वो भक्ति रूपी बीज का जो है वो परम फल है। तो इसी नोट के साथ हम आज के सत्संग को, आज के सत्र को विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने